हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को आप एसी सर्किट में कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे यानी जो न्यूमेरिकल सेक्शन होगा वो मैं आपको देखो जेबी गुप्ता के में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो, एक मैंने ये सिंपल एक एसी सर्किट लिया है, ठीक है। इसमें देखो जेड टी एच आपका क्या हो गया, थेवेनिन इम्पेडेंस हो गया। और ये आर एल एंड एक्सएल ये एक आपका लोड इम्पेडेंस है। और वी टी एच आपका थेवेनिन वोल्टेज। तो देखो आपको यहाँ पे अगर ये देख लो जेड टी एच, ठीक है, तो इसकी अगर वैल्यू क्या होगी, सिंपल जो भी आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस है प्लस जो भी आपका थेवेनिन रिएक्टेंस है। क्लियर है। अब देखो सपोज करो ये जो सर्किट है इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। अब आप अगर देखो इस करंट की वैल्यू लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, आई इक्वल्स टू जो भी आपका वोल्टेज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी सर्किट का आपका इम्पेडेंस है। क्लियर है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट का जो इम्पेडेंस है उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा देखो आर टी एच प्लस आर एल, यानी जो रियल पार्ट है उसको एक साथ ले लिया, इसका स्क्वायर, प्लस जो आपका रिएक्टिव पार्ट है आपको वो हो जाएगा एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड ये पोर्शन आपका किस में आएगा, रूट में आएगा। मैग्नीट्यूड निकाला है ना मैंने जेड का, ये आपके जेड का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। वरना नॉर्मल क्या होता, आर टी एच प्लस आर एल प्लस जे एक्स टी एच प्लस एक्स एल। तो ये देखो ये आपका है करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो अगर मैं पावर बताऊँ, ठीक है, सिंस आप क्या पढ़ रहे हो, मैक्सिमम पावर पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्लियर है। तो देखो ये जो लोड है इसमें हम पावर देखते हैं, तो पी एट एल यानी लोड। अब देखो ये लोड है, इस लोड में आपका पावर कंज्यूम कौन करेगा, आपका सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही तो कंज्यूम करेगा। इंडक्टेंस तो सिर्फ क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो अगर जो पावर जो भी कंज्यूम होगी आपकी, तो वो क्या होगी, आई स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है। तो अब देखो सिंपल, ये तो पावर निकल गई। अब देखो पावर में ये करंट की वैल्यू रखते हैं, तो देखो पी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टी एच का स्क्वायर, सिंस करंट का स्क्वायर है इसलिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब देखो ये जो करंट में जो रूट वाला पार्ट है वो हट जाएगा, स्क्वायर है इसलिए। तो ये हो जाएगा आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इसमें देखो ऊपर आर एल से भी ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका आर एल, तो ये आपकी निकल गई पावर जो आपके लोड के पास जाएगी, ठीक है। अब देखो आपने मैक्सिमम और मिनिमम मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी मैक्सिमम कंडीशन निकालनी हो या मिनिमम कंडीशन निकालनी हो, तो वो हम मैक्सिमम मिनिमम से निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो डी बाई डी टी ऑफ ए बाई बी, यानी कोई एक टर्म ऊपर है और एक टर्म नीचे, ठीक है, इसका अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप देखो कैसे करते हो। सिंपल देखो, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, माइनस। अब इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस केस में देखो ऊपर वाली टर्म एज इट इज एंड नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये भी ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये आपका यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो केसेस लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो पहला केस लेते हैं, लेट्स से जो आपका लोड है, ठीक है, लोड आपका आर एल, लोड में ये रजिस्टिव वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। आपका जो एक्सएल है, ठीक है, यानी जो रिएक्टिव वाला पार्ट है वो आपका है फिक्स, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आपको निकालनी है कि मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, इस केस में जब आपका आर एल वेरिएबल है और एक्सएल फिक्स है। तो देखो सिंपल आर एल वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको पावर मिली, पावर की तो कंडीशन निकालनी है, तो इसको हम आर एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम आर एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ये बेसिक हम करेंगे। तो देखो ये जो ये है पावर, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखो जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, देखो पहले मैंने फॉर्मूला बता दिया, नीचे वाली टर्म क्या आएगी, एज इट इज़। तो देखो मैं नीचे वाली टर्म पहले एज इट इज़ लिखता हूँ, तो ये हो जाएगी देखो आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं बिग ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे किसका होगा, ऊपर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन यानी ए का, तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा आर एल के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा,
ये आर एल क्या हो जाएगा 1, सिर्फ वी टी एच बचेगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा वी टी एच का स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस, अब क्या होगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखनी है मेरे को, तो ये लो वी टी एच का स्क्वायर डॉट आर एल। अब देखो ये जो नीचे वाली टर्म है इसका जो है ये कंप्लीट टर्म, ठीक है, इसका मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है आर एल के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये वाली जो टर्म है एक्स टी एच प्लस एक्स एल वाली टर्म, इसमें कहीं पे भी आर एल वाला पार्ट नहीं है, तो इसका हो जाएगा 0, सिर्फ इसका बचेगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा 2 आर टी एच प्लस आर एल प्लस 0, इसको इक्वल टू 0 के इक्वेट किया अपन ने, ठीक है। अब देखो ये इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ये माइनस है, इसको उस साइड भेजोगे, तो अब देखो ये वी टी एच स्क्वायर एंड ये वाला वी टी एच स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके हो गए कैंसिल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, प्लस इसको हम फिलहाल एज इट इज ही रखते हैं, बिकॉज इसमें इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आर एल की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसको एज इट इज रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंस इसको देखो हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म थी इसको उस साइड भेज दिया, तो ये पॉजिटिव हुई, फिर हमने वी टी एच स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 आर एल आर टी एच, ठीक है, प्लस 2 आर एल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 आर एल आर टी एच, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये आर एल स्क्वायर एंड ये आर एल स्क्वायर, अपने को आर एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बिकॉज आर एल ही वेरिएबल है, यानी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि आर एल की क्या वैल्यू रखे कि ये सर्किट में जो लोड है वो उसको मैक्सिमम पावर मिले, ये हम निकालने को ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस आर एल स्क्वायर को जैसे ही आप यहाँ पे भेजोगे तो एक सिंगल आर एल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो जो सिंगल आर एल स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू होगी आपकी, देखो आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आपके पास आर एल की वैल्यू क्या मिली, आर एल इक्वल्स टू आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, एंड ये टर्म आपकी आएगी रूट में, ठीक है, ये होगी रूट में। तो अब देखो आपको ये जो वैल्यू मिली आर एल की, यानी कि अगर आपके सर्किट में आप आर एल की वैल्यू ये रखते हैं तो आपके लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको मिल गई पहली कंडीशन के लिए, जब आपका आर एल वेरिएबल है और एक्स एल फिक्स है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि आर एल फिक्स हो जाए और एक्स एल वेरिएबल हो जाए, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सो आप पहला केस समझ गए जिसमें आपने क्या किया था, देखो आर एल को आपने क्या किया वेरिएबल और एक्स एल को आपने फिक्स रखा, ठीक है। अब एक बार देखो जो पावर का लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या था, पी एल, ठीक है ना, लोड के क्रॉस, ये आपकी थी पावर। अब देखो जो दूसरा केस है हम उसमें क्या लेके चल रहे हैं, इफ़ आपको जो आर एल है इस केस में आर एल को आपने क्या कर दिया फिक्स, ठीक है, आर एल की वैल्यू फिक्स है वो चेंज नहीं हो रही, बट आपका जो एक्स एल है ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है। तो इस केस में देखो हम कंडीशन कैसे निकालेंगे मैक्सिमम पावर की, सिंपली देखो जो भी आपका पावर है, ठीक है, उसको आप एक्सेल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, बिकॉज एक्सेल वेरिएबल है ना, फिर उसको आप जीरो के इक्वेट करोगे और वहाँ से आप फिर एक्सेल की वैल्यू निकाल दोगे, और जो वैल्यू निकलेगी अगर उस वैल्यू को आप सर्किट में रखते हो तो वो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो देखो सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब ऑलरेडी मैं बता चुका डिफ्रेंशिएशन, ये ऊपर वाली जो टर्म है ये लेट्स आपकी है ए, ठीक है, और जो नीचे वाली टर्म है कंप्लीट वाली ये आपकी है बी, ठीक है। सिंपली ए बाई बी का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो फर्स्ट क्या होता है इसमें, बी एज इट इज़, यानी नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है, तो ब्रैकेट आर टी एच प्लस आर एल, इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस सेकेंड है एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, बी वाला पार्ट ऐसे लिख लिया। अब ऊपर वाली का डिफ्रेंशिएशन, अब आप देखो जो ए वाली टर्म है इसमें कहीं पे भी एक्सेल है क्या, नहीं है, यानी कि क्या है कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ज़ीरो, तो ये हो गया आपका ज़ीरो, देन माइनस। अब इस केस में क्या होगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ यानी ए एज इट इज़, तो देखो ये हो गया आपका
ए एज इट इज़, ठीक है। अब ए को आपने एज इट इज़ लिखा, अब नीचे वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे देखो आर टी एच और आर एल, इसमें कहीं भी एक्सेल है क्या? नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 प्लस इसमें आपका देखो एक्स टी एच प्लस एक्सेल है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 एक्स टी एच प्लस एक्सेल, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? 0 के इक्वल पुट करोगे। देखो ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो गई। अब यहाँ से आप देखते हो तो आपको पता चला कि एक्स टी एच प्लस एक्सेल इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप जैसे देखो कंडीशन निकालते हो तो क्या आता है कि एक्सेल की वैल्यू आपकी होनी चाहिए माइनस ऑफ एक्स टी एच। तो ये आपको मिली दूसरी कंडीशन, जब आपका एक्सेल क्या है? वेरिएबल, और आर आपका फिक्स, ठीक है। ये कंडीशन भी आपको इंपॉर्टेंट है। अब देखो तीसरा केस लेके चलते हैं। इफ़ आपका सर्किट में बोला है, आपको सिर्फ ऐसा बोला सर्किट में कि आपका लोड इम्पेडेंस वेरिएबल है, तो इसका मतलब वो आर एल और एक्सेल दोनों वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वाला केस होगा लोड इम्पेडेंस वेरिएबल वाला। जेड एल वेरिएबल, तो जेड एल वेरिएबल इसका मतलब आपका आर एल, ठीक है, और आपका एक्सेल दोनों आपके क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट केस आपने आर एल के लिए देखी, सेकंड केस देखा आपने एक्सेल के लिए। अब सिंस जेड एल वेरिएबल है, यानी कि इस केस में आपको दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी, तो इस केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देखो फर्स्ट केस वाली कंडीशन क्या थी? आर एल इक्वल्स टू आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, एंड ये टर्म आपकी रूट में। तो ये तो आपकी हो गई पहली कंडीशन, ठीक है, जो सेटिस्फाई होनी चाहिए सर्किट में। दूसरी कंडीशन है कि आपका जो एक्सएल है उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस ऑफ एक्स टी एच। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड केस के लिए जब आप क्या करते हो, एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी एच रखते हो आर एल में, ठीक है। इसको जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से आपको पता चला देयरफॉर आर एल की वैल्यू होनी चाहिए आपके आर टी एच के इक्वल, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी बिकॉज ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना जैसे ये रखोगे। और दूसरी आपकी हो गई एक्सएल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टी एच। देखो या तो आपको कंडीशन ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है, और नॉर्मली जो आप देखते हो पेपर में उसमें देखो कैसा होता है। देखो आपको पता है कि जेड टी एच की वैल्यू क्या होगी, क्या होती है बेसिकली आपको पता ही है, ठीक है। होती है आपकी आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच, ठीक है। अब देखो जो कंडीशन निकली उस कंडीशन से आप जेड एल की वैल्यू लिखो, तो जेड एल की वैल्यू क्या होगी? देखो आर एल, तो ये होगी आर एल, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो माइनस का जे एक्स एल। तो देखो एक तो आप ये कंडीशन देखो और आप ये दोनों देखो, ठीक है, इम्पेडेंस की फॉर्म लिख रखी है। अब देखो यहाँ से आपको सीधा पता चल रहा है कि आपका जो जेड एल है उसकी वैल्यू है कॉन्जुगेट ऑफ जेड टी एच, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको मोस्टली बुक में दे रखी होती है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि कहीं पे अगर आपको प्लस जे लिखा है और उसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो वो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्लस जे माइनस जे हो जाता है और माइनस का जे प्लस जे हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आपने ये केस हो गया आपका, ये केस हो गया, एंड एक फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब देखो पूछी क्या जाती है चीज़, आपने कंडीशन निकाली है तीनों केस में, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की कंडीशन निकाल दी। अब आपको ये पूछ ले कि कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी वो बताइए। तो यानी कि आपको बोला कि आप ये बताइए कि पी एल मैक्स कितनी होगी, ठीक है, यानी कितनी मैक्सिमम पावर उस लोड को ट्रांसफर होगी ये आप बता दीजिए मैं। तो देखो जेड एल आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे जेड एल वेरिएबल है तो ये दो कंडीशन मिल गई आपको, ठीक है। इस कंडीशन को क्या करिए, इसमें पुट करिए पावर की इक्वेशन में। तो जैसे पुट करते हो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये आपको हो जाएगा देखो वी टी एच का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई आर एल डिवाइडेड बाय, अब देखो सेम है तो आर एल प्लस आर एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा देखो वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपका देखो एक आर एल कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आर एल। अब देखो ये जो फॉर्मूला मिला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर एल।
अगर देखो आपको सर्किट में लोड रेजिस्टेंस नहीं दे रखा तो वहाँ पे आप डायरेक्ट RTH भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी जगह आप RTH भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन में आपको RTH दे रखा होगा और आपको Pmax पूछा होगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप RTH भी रख सकते हो, बिकॉज दोनों वैल्यू सेम होती है मैक्सिमम पावर की कंडीशन में। तो ये तो आपने निकाल दी मैक्सिमम पावर, ठीक है। 3 केस पड़े। अब एक और केस होता है, उसको भी आप देख लो। इसमें क्या देखो, सिंपली ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, ये आपका कोई इंडक्टेंस है, और ये आपका थेवेनिन वोल्टेज। क्लियर है। ये आपका हो गया RTH, ये आपका हो गया XTH, ये आपका हो गया VTH। अब देखो इस कंडीशन में, इस केस में क्या है, बेसिकली सिंपल एक रेजिस्टेंस दे रखा है और ये वेरिएबल है। अब देखो इस केस में क्या पूछता है कि आप RL की वो वैल्यू बताइए जिस वैल्यू पे इसको मैक्सिमम पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जब आपका फर्स्ट केस जो था उसमें क्या था, इसमें एक इंडक्टर भी था, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जब RL की वैल्यू थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की, ठीक है, वो क्या आई थी आपकी, याद ही होगी आपको, RTH का स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर, एंड ये टर्म आपकी रूट में आ गई, ठीक है। बट देखो इस सर्किट के अकॉर्डिंग तो क्या है, एक्सएल वाला पार्ट ही नहीं है इसमें। इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपका एक्सएल क्या है, 0। तो अब इस सर्किट के, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, ठीक है, कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, RL इक्वल्स टू RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर, एंड आपकी ये टर्म आपकी रूट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभार आपको क्या करेगा, सर्किट में लोड में जो देगा ना, लोड में सिर्फ आपको रेजिस्टेंस दे देगा, वहाँ पे इंडक्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में आपकी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी मैक्सिमम पावर के लिए। सो देखो हमने टोटल 4 केस पढ़ लिए, ठीक है। मैक्सिमम पावर कैसे निकालनी है वो भी समझ ली, सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जो कंडीशन चाहिए वो भी समझ लिया हमने, ठीक है। तो एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। तो देखो आपके पास कोई भी एक सर्किट होगा, ठीक है। ये तो सिंपल यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल से रखा है, अलग टाइप का भी सर्किट हो सकता है कोई भी, ठीक है। बट कंडीशन उसमें ये 3 ही कंडीशन बन सकती है, ठीक है। एक कंडीशन और हो सकती है कि एक्सेल 0 हो जाए, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो देख सकते हो आपके ये 3 केस ही बन सकते हैं, और तीनों केस में आपकी जो कंडीशंस होगी वो मैंने आपको देखो यहाँ पे नोट डाउन करवा दी, और कैसे आई वो भी मैंने आपको बता दी। और अगर आपको मैक्सिमम पावर निकालने को पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अब रही बात देखो आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, तो उसके लिए देखो JB गुप्ता के जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे AC सर्किट वाले, वो सारे मैं करवा दूंगा, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से वो वीडियो देख लेना, तो आपके न्यूमेरिकल की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।